अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज शतरंज जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है नज़म नंबर 12, मिर्चनामा। मिर्चनामा जिसके शायर है, जिसके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन नज़ामी। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का सबक है, जो हम जमात में हम पढ़ने जाते हैं, सबक नंबर 12, मिर्चनामा, जिसके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निज़ामी। पहली बात, एक मर्तबा शिकार के दौरान ईरान के बादशाह नौशेरवान ने बादशाही बावर्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो वो वजह दरियाफ्त की। पता चला नमक ख़त्म हो जाने पर अफसर ने उसे मारा है। अब यहाँ पे जो मुसन्निफ़ है, उन्होंने सबक को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि उन्होंने एक बादशाह का जिक्र किया है कि किसी महल में एक बादशाह नौशेरान रहा करता था। जब वो शिकार के दौरान ईरान के बादशाह जब वो एक मरतबा वो शिकार के लिए रवाना हुआ था अपने इलाके में, तो एक मरतबा शिकार के दौरान ईरान के बादशाह नौशेरान ने शाही बावर्ची के रवाने की आवाज़ सुनी। तो मतलब वो शिकार के लिए रवाना हो रहे थे। तो ईरान के बादशाह जब शिकार के लिए जा रहे थे तो नौशेरान बादशाह ने शाही बावर्ची की, उनके जो शाही बावर्ची हुआ करते थे, लजीज पकवान बनाया करते थे, उन्होंने उनकी अपने शाही बावर्ची की रोने की आवाज़ सुनी। पता चला नमक ख़त्म हो जाने पर अफसर ने, मतलब जैसे बावर्ची खाने में कभी कभी हमारे खाने पकवान की चीज़ें, मिर्च मसाले, नमक, ये चीनी वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो पता चला कि नमक ख़त्म हो जाने पे अफसर ने उसे बहुत मारा। बादशाह ने अफसर को समझाया, मारना मुनासिब नहीं था। फिर मुलाजिम को हुक्म दिया कि पास के किसी गांव से जाकर नमक ले आओ, मगर इसकी कीमत ज़रूर अदा करना रूम, वरना बाद में आने वाले लोग बस्ती से मुफ्त में चीज़ें हासिल करेंगे। मतलब बावर्ची खाने में जो बावर्ची खाना शाही पकवान, मतलब शाही पकवान लजीज पकवान पका रहा था, तो वहाँ पे के जो अफसर थे, जैसे वहाँ पे कोई अफसर हुआ करता है ना, तो वहाँ पे बावर्ची खाने में नमक ख़त्म हो गया था। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बावर्ची खाने में तरह तरह की खाने बनाने की चीज़ें रखी रहती, सब्ज़ी और ये मिर्च मसाले, चीनी, तेल, ये सब सारे जितने भी हमारे राशन का सामान हमारे किचन में मौजूद होता है। तो यहाँ पे जब बावर्ची खाने में वो जो बना रहा था, बावर्ची खाना लजीज पकवान बना रहा था, तो उस दौरान उसके साथ क्या एक मसला हो गया कि नमक ख़त्म हो गया। तो अख्तर उसे मारने लगा कि ये तुमने बड़ी गलती की, अब न बिना नमक के तो खाने में हमारे कुछ कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। तो मुलाजिम से कह के उसने बोला कि पास से किसी से जाके नमक ले आओ, वरना इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। तो वहाँ के आने वाले लोग बस्ती से मुफ्त में इसकी कीमत ज़रूर अदा करना, वरना बाद में आने वाले लोग बस्ती से मुफ्त में चीज़ें हासिल करेंगे। कई चीज़ें बज़ाहिर मामूली होती, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनकी बहुत अहमियत होती है। इनके बगैर हमारा काम अधूरे रह जाते। तेल, नमक, मिर्च मसाले वगैरह ना हो तो खाने का मज़ा बदमज़ा हो जाता है। जैसे हमने देखा ना कि अक्सर आपके घरों में अम्मी जब आपके लिए लजीज पकवान तैयार करती बावर्ची खाने में, तो देखो कभी अक्सर अक्सर देखो हमारे घर में पूरा राशन का सारा सामान मौजूद होता है। जैसे हमें मिर्च मसाला, तेल, नमक, चाय पत्ती, दूध, ये सब की चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो हमारे फ्रिज में भी हर चीज़ मौजूद होती है, मिर्ची, धनिया, कोतमीर, नींबू। लेकिन ये कभी कभी जब हम पकवान बनाते हैं तो कभी कभी कोई चीज़ हमारे इधर कम हो जाती है। जैसे कभी अदरक कम हो जाता है, लहसुन कम हो जाता है, या कभी नमक जो हमारे लिए खाने में बहुत ही अहमियत रोल अदा करता है कि अगर खाने में नमक ना हो तो हमारा जो खाना है, खाने का जायका बदमज़ा हो जाएगा। तो नमक की अहमियत काफ़ी अहम साबित होती है कि अगर हम पकवान बना रहे, बिरयानी बना रहे, शोरबा बना रहे, सालन बना रहे या कोफ्ते बना रहे, अगर किसी चीज़ में मसाला कम हो जाए तो हमारा जो पकवान है, हमारा पकवान जो है, जिस तरह से हमने तैयारी की, हमने अपने पकवान बनाए, बिरयानी बनाए, सालन बनाए, वो खाने का मज़ा हमारा बदमज़ा हो जाता है। तो यहाँ पे झेल के सबक में मुसन्निफ ने दिल्ली और लाल किले के हवाले से मिर्च का जिक्र किया है। मिर्च की तेज़ी पर अपनी तासीरत दिलचस्प अंदाज में बयान किए हैं। इनके ख्याल में मिर्च खाने की चीज़ नहीं, इसको तो खेत में देखना चाहिए। अभी यहाँ पे मुसन्निफ ने इस सबक को बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया कि उन्होंने घर के मसाइल का जिक्र किया। अक्सर हमारे घर में होता है बावर्ची खाने में हमारे खाने पीने की, मसलन तेल, नमक, मिर्च मसाले वगैरह कम हो जाए तो हमारे खाने का जो मज़ा है बदमज़ा हो जाता है, हमें बिल्कुल खाने में टेस्ट नहीं आता। लेकिन मुसन्निफ ने दिल्ली लाल किले के हवाले से मिर्च का जिक्र किया है कि मिर्च तो, जैसे मिर्च हम अगर हमारे सालन में मिर्ची तेज़ हो जाए, या बिरयानी में, किसी भी पकवान में, जैसे हमने सालन बनाया, कोफ्ता बनाया, अगर उसमें मिर्च ज़्यादा तेज़ हो जाए तो हमारा खाना खाना दुश्वार हो जाता है, हमें बहुत तेज़ मिर्च लगती है।
तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ने इस मिर्च को मिर्च के हवाले कुछ अहम बात की। उन्होंने बोला कि मिर्च ऐसी खाने की चीज़ नहीं है, इसे तो खेत में रहना चाहिए, कि मिर्च को हमने घर में क्यों लेकर आए, कि मिर्ची अगर अगर मिर्च अगर हमने अगर हरी मिर्ची का इस्तेमाल हम जैसे सब्ज़ी बनाने में बढ़ते, सालन बनाने में, बिरयानी पुलाव बनाने में करते, कोफ्ता बनाने में हरी मिर्च का इस्तेमाल करते, लेकिन ये मिर्च अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो हमारा खाना खाना दुश्वार हो जाता है। हमें बहुत तीखी मिर्ची लगती है, हमारी आंखों से आंसू आने लगता है, कान में से धुआं निकलने लगता है, कि मिर्ची का जायका हमें बहुत तेज़ लगता है। तो आइए हम अपने सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। जान पहचान। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम अली हसन था, जैसे उनका पूरा नाम अली हसन था। वो 25 दिसंबर 1878 को दिल्ली में पैदा हुए। जैसे वो हिंदुस्तान में उससे ताल्लुक़ रखते थे, वो दिल्ली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन के औलिया ख़ानदान से था। जैसे उनका ताल्लुक़ कहाँ था? हिंदुस्तान में उससे ताल्लुक़ रखते थे। 25 दिसंबर 1887 को पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग खानदान उनका ताल्लुक़ दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ख़ानदान से। जैसे आपने सुना होगा, पुराने ज़मानों में बहुत से मुग़लों की हुकूमत हुआ करती थी। ख्वाजा साहब एक बुलंद पाया अदीब, सहाफ़ी, मुतरजिम और निशानिया निगार थे। उन्होंने कई रसाइल अखबारात जारी की, जिनमें अखबार मुनादी आखिरी वक्त तक शाया होता रहा। जैसे जो बड़े बड़े मुसन्निफ़ होते हैं, उनके रिसाले अफ़साने शाये किए जाते हैं। उनकी अखबार भी शाये की गई। उनकी तहरीर किरदार रोज़नामचे बहुत मशहूर है। जैसे उनकी तहरीर किरदार, उनकी जो कहानियाँ, उनकी जो नज़में शाये की जाती हैं, जो नाज़रीन बड़े दिलचस्प से उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, उनके रिसालों और नज़मों मज़ामीन को पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब का तर्ज़ तहरीर दिलचस्प, पुरअसर और आसान है। इनकी किताबों में गदर के अफ़साने बहुत मकबूल हैं। जैसे उन्होंने लड़ाइयों के, जंगों के बारे में भी बयान किया है। इनकी दीगर अहम तसानीफ़ में गुदगुदिया और सी पारा दिल काबिल ज़िक्र है। और वो 31 जुलाई 1955 को अपने खालिक हकीक़त से जा मिले। जैसे उन्होंने 31 जुलाई को 1955 को अपने ख़ानदान वालों से जा मिले। जैसे उन्होंने काफ़ी रिसाले अफ़साने लिखे हैं। उनकी जो रिसाले अफ़साने किताबें शाये की जाती थी, नाज़रीन बड़े दिलचस्पी से उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें वे दिल्ली में मशहूर थी। फेरी वाले पुराने किले की मिर्ची आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी, नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। जैसे यहाँ पे मुसन्निफ़ ने एक दिल्ली के शहर का जिक्र किया कि यहाँ पे जो मिर्चें हैं वो खेत में रहना चाहिए, इसे घर में नहीं रहना चाहिए। कि अगर मिर्चे का इस्तेमाल मिर्चों का इस्तेमाल हम ज़्यादा पकवान में डाल दें, अगर सब्ज़ी में, सालन में, बिरयानी में अगर ज़्यादा मिर्च पड़ जाती है तो खाने का जायका बड़ा मज़ा हो जाता है। हमें बहुत तीखा महसूस होता है, कि हम खाना छोड़ देते, कि हमें बहुत तीखी लगी, हमारे आंखों से आंसू आने लगते, कान में से धुएं निकलने लगते, बहुत तीखे लगते हैं। खुदा की मारा, यहाँ पे जो दिल्ली के मतलब पुराना किले का जिक्र किया गया कि यहाँ की लाल मिर्चें बड़ी मशहूर है। अब फेरी वाला जो रहता था वो पुराने किले की मिर्ची आवाज़ लगाकर मिर्चियाँ बेचा करता था। कहने को किला अब भी मौजूद, लेकिन इसके आसपास ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी, नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। जैसे यहाँ पे पुराना किला में यहाँ पे एक जो सौदागर है वो मिर्चियाँ बेचा करता था। जैसे सौदागर आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे सामान बेचते हैं, सब्जियाँ, फल, ऐसी खिलौने, ये कपड़े, ये सब फेरी वाले बेचते हैं। खुदा की मार में मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गई। ये सालन या मिर्चों का अचार। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्ची क्यों खाते। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी जाती नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रवाज है, कहीं सरे से मिर्च खाते ही नहीं है। मगर दिल्ली अहला तेरी पना, सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले किसकी सूरत पे नाम न धरते। नीली पीली शक्ल बनाते। दिल्ली वाले हरी मिर्ची रूखी खाते हैं, कतर के कचूमर में बनाते, अचार में डालते, लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पका लेते हैं। सालन की लाल रंगत की तारीफ की जाती है, जो मिर्च की तेजी से हर वक्त सुर्ख रहता है।
लाल मिर्च का पौधा 2 1.5 फीट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी बड़ी प्यारी मालूम होती है, अगली बुरकी, सब्ज, चिकनी, पाँव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास पतली और जमीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2 2 2.5 इंच लंबी हो जाती। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती। हरे हरे पौधों में लाल लाल मिर्ची ऐसे मालूम होती जैसे सब्ज सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती है। अभी बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे जो मुसन्निफ ने, उन्होंने दहली के शहर का जिक्र किया कि जो दहली के लोग हैं, जो दहली के लोग हैं, मुसन्निफ ने किसका जिक्र किया है? यहाँ पे मुसन्निफ ने एक दहली के शहर का जिक्र किया कि दहली वाले लोग मिर्ची का खाने में, पकवान बनाने में लजीज जब पकवान बनाते हैं, जैसे कुरमे का सालन और कोफ्ते बनाते, कीमा बनाते, बिरयानी बनाते, तो वहाँ पे वो मिर्चों का इस्तेमाल काफ़ी करते कि उन्हें मिर्चों के बिना उन्हें उनका खाना हजम नहीं होता। तो यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे कि ये जो दहली वाले, उन्हें तो मिर्चों के बिना उनका खाना ही नहीं हजम होता। अगर वो सालन में सुर्ख सालन ना देखे, अगर तीखेपन का खाने में, पकवान में वो लुत्फ ना उठाए, तो उन्हें खाना खाना दुश्वार हो जाता है। यहाँ पे दिल्ली के लोग मिर्च का ज़्यादा खाते, मिर्च खाने में, पकवान में ज़्यादा इस्तेमाल करते। तो मुसन्निफ ने, उन्होंने क्या बोला कि ये जो मिर्चें उन्हें ये जो मिर्च है, उन्हें मिर्ची को खेत में होना चाहिए। इनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें खाना खाना दुश्वार हो जाता, कि हमें काफ़ी तीखा लगता, हमारी आंखें लाल हो जाती, हमारे कानों में से धुआं निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली वालों को अगर पकवान में मिर्चें नज़र ना आ जाए तो उन्हें खाना खाना दुश्वार हो जाता है। अगर वो सुर्ख सालन ना देखे और कोफ्ते में मिर्चों का उन्हें उन्हें मज़ा ना मिर्चों का जायका ना मिले, तो उनका खाना खाना दुश्वार हो जाता है। लेकिन जो लाल मिर्च की उनकी जो खेती होती है, जिसको उनका जो कद होता है, उनका उनका 2 1.5 फीट ऊंचा होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो मिर्चें, जैसे आपने देखा होगा, मिर्ची की जो कलम पैदा होती है, जैसे जब किसान जो मिर्चा बोता है खेतों में, तो उसकी कलम कैसी होती है? 2 1.5 फुट ऊंचा होती है। बड़ी प्यारी नज़र होती है, उंगली भर की नज़र आती है। जैसे मिर्ची का जो हमारा जो साइज़ होता है बड़ा छोटा होता है, चिकनी, पाँव मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास ततली, ज़मीन की तरफ अगर झुक जाए तो चंद रोज़ बढ़ते हुए 2 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। जैसे ये पहले जब ये कलम से निकलती है, जैसे जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, धीरे धीरे उगना शुरू होती है, तो वो पहले तो सब्ज रंग तैयार करती, फिर धीरे धीरे सुर्ख रंग तैयार कर लेती। हरे हरे पौधों में लाल लाल मिर्ची ऐसे मालूम है जैसे सब साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती है। आप देख सकते हो, जैसे हमने देखा होगा लाल मिर्ची और हरी मिर्ची देखा होगा, जो बाज़ार में हमने देखा होगा, जो सब्ज़ी वाला हमें टोकरी में बाज़ार में बेचा करता है, चीखे मार के चिल्लाता है कि मिर्चियाँ खरीद लो, लाल मिर्ची खरीद लो, सुर्ख मिर्ची खरीद लो, हरी मिर्ची खरीद लो, कि इसका जो जायका है बड़ा ही मज़ेदार है। बेचारा पौधा तो अव्वल से आखिर तक सब्जी रहता है, खबर नहीं मिर्ची में ये जवानी कहाँ से आ जाती है, मरते दम तक लाल रहती है। शायद मिर्च के पौधे का जिगर भी लाल है। जैसे मैंने आपको बताया, जब किसान जब मिर्ची बोता है, अपने फसलों में जब मिर्ची बोता है, जब अपने खेत में उगाता है, तो उसकी कलम कैसी होती है? बड़ी छोटी होती है। पहले तो शुरुआत में बड़ी सब्ज रंग की नज़र आती है, जैसे, और वो धीरे धीरे वो हमारी उंगली की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ते फिर वो किसकी मरते दम तक कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेती है? वो सुर्ख रंग में आ जाती है। कि दिल्ली के इलाके के लोग, दिल्ली के रहने वाले के लोग, अगर उन्हें अपने शाही पकवान में, जैसे वो कोफ्ता बना रहे या चिकन अंगारा बना रहे, सालन बना रहे, कीमा बना रहे, पुलाव बना रहे, बिरयानी बना रहे, अगर उन्हें सुर्ख रंग का अगर सालन नज़र ना आए, तो उन्हें खाना खाना दुश्वार हो जाता है, कि उन्हें खाना बदमज़ा लगता है, बस जायका लगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मिर्चें जो शुरू से तो सब जब वो पैदा होती है, जैसे वो धीरे धीरे बड़ी होती है, तो धीरे धीरे मिर्ची की कलम बढ़ती है, तो वो सब्ज रंग की होती है। लेकिन जब आखिरकार वो कौन सा शक्ल इख्तियार कर लेती है? सुर्ख रंग इख्तियार कर लेती है। कि ऐसा लगता है कि मिर्ची ने कसम खाया कि मैं मरते दम तक मैं लाल लाल रंग की रहूँगी। शायद मेरा जो जिगर है, मिर्ची कह रही कि मेरा जो जिगर है लाल रंग का है।
मिर्चें टूट कर आती तो दौड़ो पर मिर्चें टूट कर आती तो डोरों पर परो कर मिर्चें टूट कर आती तो डोरों परो कर हार बनाकर हार बनाकर या यूं छतों या ज़मीन पे फैलाकर उन्हें सुखा लेते हैं। जैसे मिर्चें जब हमारी तैयार हो जाती है, जब मिर्चों की फसलें तैयार हो जाती हैं, मिर्चें अच्छी तरह से तरोताज़ा हो जाती है, तो क्या करते हैं लोग, उसे उसे तोड़ते हैं, तोड़ के उसे छत पे सुखाते हैं, इसका अचार बनाते हैं। आपने देखा होगा मिर्ची का अचार बड़ा ही जायकेदार होता है, किसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। फिर क्या मजाल जो धूप से उनकी रंग और रोगन में फ़र्क आता हो, सूख कर मुरझा जाती मगर चेहरा वैसा लाल दमका करता है, बल्कि खाल में एक तरह की चमक अच्छा काफ़ी पैदा हो जाती है, जिसमें जिसमें से उनके अंदर के बीज नजर आ जाया करते। मिर्च के पेट में बहुत से बीज होते हैं, उनकी शक्ल जर्द और मिर्च के पेट में बहुत से बीज होते हैं, उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की सी होती है। जैसे जब किसान यहाँ पे शायर ने दिल्ली के इलाकों का जिक्र किया, दिल्ली के इलाके शहर का जिक्र किया कि दिल्ली के रहने वाले लोग मिर्च अपने पकवान में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर खाने में उन्हें मिर्च का जायका ना नज़र आए तो उन्हें खाना दुश्वार हो जाता है, चाहे वो मुर्गी का सालन बनाए या कोफ्ता बनाए, कीमा बनाए या मिर्ची का अचार बनाए, बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, चिकन अंगारा बनाए। उन्हें सुर्ख सालन देखने में काफ़ी मज़ा आता है कि अगर सुर्ख सालन ना हो तो उन्हें खाना दुश्वार हो जाता है। तो यहाँ पे जो शाह मुसन्निफ ने क्या कहा है कि अगर यहाँ पे किसान जब मिर्चें बोता है, मिर्चें अपने खेतों में बोता है, तो मिर्चें की जो कलम होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है, फिर सब शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर मिर्चियाँ हमें उंगली के बराबर नज़र आती है, फिर धीरे धीरे वो सुर्ख रंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर यहाँ पे जब हम मिर्चें की आप शक्ल देख सकते हो कि जब ये ऐसा लगता है कि ये आखिरी दम तक हमारा लाल शक्ल में ही रहेगी, मरते दम तक, क्योंकि इनका जो मज़ा रहता है बड़ा तीखेदार होता है। फिर जब मिर्चें जब हम तोड़ते हैं, जैसे मिर्चें अच्छी तरह फसलों में तैयार हो जाती है, जब उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें जमा करते हैं, उन्हें एक टोकरी में लाते हैं, उन्हें छत में सुखाते हैं। जब इन्हें कड़ी धूप में, तेज़ धूप में सुखाते हैं तो उनका ये मुरझा जाती है, लेकिन इनका जो कलर है वैसी की वैसी दगमगा रहता है। जैसे गाँव के लोग आपने देखा होगा आम का अचार बनाते हैं, आम का अचार बनाने के लिए उसे कैरी काटते हैं और कैरी को सुखाते हैं, आम को सुखाते हैं। यहाँ पे तो लोग आम का अचार बनाने के लिए मिर्चियों को सुखाते हैं, तेज़ धूप में छत में रख देते हैं, उसे सुखाते हैं। अब जैसे हम मिर्ची देखेंगे, मिर्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बीज होती है। जब इसे फाड़ते हैं, इसे काटते हैं, तो जब आपने देखा होगा जब मिर्चा आप काटते होंगे तो इसके पेट में ज़्यादा मिकदार में बीज होती है, और उसका जो शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की मानन नज़र आता है। उसका जो शक्ल जो कैसी रहती है, जर्द, बहुत ही तीखेदार होती है और गोल सोने की गिन्नियों की मानन नज़र आता है। मिर्च खाने की चीज़ नहीं है, इसको तो खेत में देखना चाहिए, मिर्च खाने की चीज़ नहीं, इसको खेत में देखना चाहिए, मगर खल खाती है। लाल मिर्च मादा जिगर मसाना दिल दिमाग को बेहद मुज़िर है, इसका नुकसान बहुत आहिस्ता होता है, मालूम नहीं होता है। यहाँ पे मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि मिर्च का इस्तेमाल ऐसे जो लोग हैं, दिल्ली के रहने वाले लोग अपने पकवान में जो अपने लजीज पकवान बनाते हैं, कुरमे का सालन और जो मुर्गी का सालन बनाते, कीमा बनाते, कोफ्ता बनाते हैं और पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उन्हें सुर्ख सालन देखने का काफ़ी मज़ा आता है कि सुर्ख सालन खाने में उन्हें काफ़ी मज़ा आता है कि उन्हें तीखा खाने का ज़्यादा शौक होता है। लेकिन ये यहाँ पे जो मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, मिर्च ऐसी मतलब तेज़ है, अगर जैसे मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा पकवान में हो जाए, सालन में हो जाए या कोफ्ता कीमा हो जाए, तो उसका जो जायका बड़ा तीखेदार होता है कि हमारी आँखों में से पानी निकलने लगता है, कानों में से धुआं निकलने लगता है, हमें खाना बड़ा मदमज़ा लगता है कि हमें तीखा खाना हम तीखा खाना हमें तीखा खाना ज़्यादा मज़ा लगता है कि हम तीखा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते पकवान में। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे जो मुसन्निफ क्या बोल रहे हैं कि मिर्चों को खेतों में होना चाहिए इन्हें, क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से पकवान में हमारे जो ज़्यादा तीखा खाने से हमारा जो मैदा रहता है, जिगर रहता है, मसाना रहता है, दिल दिमाग हमारा बेहद मुज़िर हो जाता है, कि इसलिए हमें तीखा का इस्तेमाल कम करना चाहिए। मुझको देखो, इसके दिलदारों में हूँ, 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी, देखता हूँ कि इसके तुरस्त ने मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचाया। अब तो अहद कर लिया, खुदा ने चाहो तो इसकी फितनी को कभी मुँह ना लगाऊंगा। बी मिर्च को छोड़ दिया, बरसों साथ रही थी, इस वास्ते की इस यादगार में ये मिर्च नामा लिखा है, मुझको बेवफा ना कहे। यहाँ पे
जो मुसन्निफ़ है वो मिर्च को क्या कह रहे हैं, हरी लाल मिर्च दोनों को क्या कह रहे हैं कि मैंने, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा खा, जैसे मिर्च का इस्तेमाल हम अक्सर पकवान में ज़्यादा कर देते हैं, जैसे हमने मुर्गी का सालन बनाया, कोफ्ता बनाया, कीमा बनाया, अगर मिर्चों का इस्तेमाल पकवान में ज़्यादा हो जाता है तो खाने का जो मज़ा रहता है बस जायका हो जाता है। कि जो लोग ज़्यादा तीखा ज़्यादा महसूस नहीं, ज़्यादा नहीं खा पाते, तो अगर वो ज़रा सा ज़्यादा तीखा खा लेते तो उनकी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, कानों में से धुआं, उन्हें खाना खाना दुश्वार हो जाता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कि मिर्चों का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा खाने से हमारे जो जिगर मसाला दिल दिमाग में हमें को नुकसान पहुंचता है। तो हमें मिर्च का इस्तेमाल खाने में कम करना चाहिए। तो मुझे देखो कि मैंने मिर्च खाना कम कर दिया है, इसका इस्तेमाल मैंने बहुत ही कम कर दिया, मैंने बी मिर्च को छोड़ दिया है। कि अगर मैंने इसका इस्तेमाल मैंने पकवान में खाना कम कर दिया तो मेरी सेहत को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। क्योंकि मैं इनको फितना लगाऊंगा, बी मिर्च मैंने तो आपको छोड़ दिया है, कि बरसों मैंने आप मेरे साथ रही थी, इस वास्ते में यादगार में मैंने मिर्च नामा लिखा है कि मुझे बेवफा ना समझिए। अभी आखिरी लाइन में मुसन्निफ मिर्च को क्या कह रहा है, मिर्ची से लाल मिर्च सर्द मिर्च, सुर्ख मिर्च सर्द मिर्च दोनों को क्या कह रहा है कि बी मिर्च, बी सुर्ख बी सुर्ख मिर्च और बी सब्ज मिर्च दोनों से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे बेवफा ना समझिए। मैंने आप लोगों के लिए मिर्चा नामा लिखा है कि आप लोग के ज़्यादा इस्तेमाल से मेरी सेहत काफ़ी बिगड़ गई है, मेरी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ ने मिर्चा नामा लिखा है कि मिर्ची के बारे में बताया है कि अक्सर लोग मिर्ची के इस्तेमाल से काफ़ी परेशान हो जाते, लेकिन ऐसे लोग भी हैं हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग भी हैं, हमारे दिल्ली के रहने वाले लोग, ऐसे लोग भी जो मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करते, वो ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते। जैसे सालन में उन्हें सुर्ख नज़र ना आए, कीमे में, कोफ्ते में अगर वो उन्हें तीखापन महसूस ना हो तो उन्हें खाना खाना क्या हो जाता है, उन्हें खाना खाना दुश्वार हो जाता है। उनके लोग को खाना खाना क्या हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। मिर्च खाना उन्हें काफ़ी वो हो जाता है, तकलीफ होता है कि ज़्यादा। अगर यहाँ पे मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, अगर मैं मिर्च ज़्यादा खाऊंगा तो मेरे जिगर मसाना मेरे दिमाग को क्या होगा, गुर्दों में तकलीफ हो जाएगी, हाँ मेरी गुर्दों को नुकसान होगा। तो मैंने 8 दिन हो गए, मतलब हफ्ते भर हो गए मैंने मिर्च खाना छोड़ दिया है। यहाँ पे शायर मुसन्निफ क्या बोल रहे हैं कि बी मिर्च मैंने मिर्च खाना छोड़ दिया, क्योंकि इसके खाने इस्तेमाल करने से ज़्यादा मेरी सेहत बिगड़ गई, मेरी सेहत को काफ़ी नुकसान हुआ है। जब से मैंने 8 दिन मैंने मिर्च खाना छोड़ा है तो मेरी सेहत को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। तो मुझे मुझे बी सुर्ख मिर्च, बी सब्ज़ मिर्च मुझे बेवफा नहीं समझिए। मैंने तुम्हारी यादगार के लिए मैंने मिर्चनामा लिखा है कि मिर्चनामा मुझे माफ़ करना, सब मिर्च सुर्ख मिर्च दोनों मुझे माफ़ करना। तो आइए हम अब इस सबक के ज़रा मायने देखेंगे। खुदा की मार बद्दुआ है, यानी खुदा से बर्बाद करे। जैसे हम बद्दुआ देते हैं ना, मुंह में आग लगना, मुंह में जलन होना, आंखें पानी में डूबना, आंखों में पानी भर आना, इलाह तेरी पनाह, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, नाम धरना बुरा कहना, नीली पीली शक्ल आना, मुंह बिगाड़ना। जैसे हम अगर मिर्च का इस्तेमाल अगर ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे हम जैसे तीखा सालन खाते या तीखा कोफ्ता खाते तो हमारा मुंह कैसा बिगड़ने लगता है, लाल पीला हो जाता है और हम जलन के मारे ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। झाड़ यानी रोशनी का झूमर, शफाफी आर पर नजर आने की खासियत, मिजर यानी नुकसानदा, दिलदारा दिल रा दिल दिल रादा पसंद करने वाला, फितनी मुसीबत, फितने का मुसीबत का मुन्निस।